आज हम कक्षा 10 में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर 9 और एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न नंबर हम 8 पढ़ेंगे। प्रश्न है आपके सामने, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि की एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले इस प्रश्न को बनाने से पहले एक बात बोल रहे हैं कि इस प्रश्न को हल करना है तो सबसे पहले आपको अच्छी तरह से फिगर बना लेना चाहिए। ठीक है ना। जब तक आप फिगर को नहीं बना पाइएगा ये प्रश्न को आप हल नहीं करने पाइएगा। ठीक है ना। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तब सब्सक्राइब कीजिए जब आपको वीडियो अच्छी लगे। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। कहता है कि एक पेडस्टल के शिखर, तो चलिए मान लेते हैं कि पेडस्टल है। ठीक है ना। ये मान लीजिए कि ये पेडस्टल है। तो पेडस्टल का शिखर क्या होगा? शिखर मतलब ऊपर वाला भाग। जैसे हम सीधे अगर खड़े हैं तो हमारे ऊपर वाला जो भाग है वो क्या है? शिखर वाला भाग है। तो देखिए ये है आपका पेडस्टल। ठीक है ना। ये हुआ पेडस्टल। तो पेडस्टल का ऊपर वाला भाग कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो इसको बोलेंगे शिखर। ठीक है ना। और इसको बोलेंगे तल बिंदु, यानी पेडस्टल का ऊपर वाला भाग शिखर, नीचे वाला तल बिंदु। समझ में आ गया होगा। शिखर पर एक क्या है कि 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडस्टल है, इसका ऊपर वाला इस पर क्या है कि यही शिखर पर, यानी पेडस्टल को शिखर जो है ऊपर वाला भाग, इसी पर क्या किया है कि 1.6 मीटर का मूर्ति लगा हुआ है ना। ये मूर्ति है। ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा कहाँ पर रख दी मूर्ति? पेडस्टल के शिखर पर। ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक मूर्ति है। ये समझ में आ गया होगा। भूमि के एक बिंदु से मान के चलिए कि ये आपका भाग है भूमि, ये भूमि हुआ और भूमि का एक पॉइंट यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ से है। ठीक ना। भूमि का बिंदु यहाँ से है। भूमि के एक बिंदु से क्या है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण देखेंगे। मूर्ति कहाँ है? मूर्ति है यहाँ से यहाँ तक। तो मूर्ति का शिखर ये वाला भाग हो गया। ठीक ना। और यहाँ भूमि का बिंदु यहाँ पर है। तो जब यहाँ से भूमि का एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का यहाँ पर देख रहे हैं ना, शिखर यहाँ से यहाँ अगर मूर्ति है तो तल हुआ, मूर्ति का तल ये वाला भाग हुआ। ठीक है ना। और मूर्ति का शिखर यहाँ हुआ ऊपर। हमेशा शिखर कहेगा ऊपर जाना है। ठीक है ना। तो भूमि के एक बिंदु से जब शिखर पर देखा, मूर्ति के शिखर पर, तो कितना डिग्री कोण बन रहा है? 60 डिग्री कोण बन रहा है। तो हम इसको यहाँ से देखें कहाँ पर? मूर्ति के शिखर पर। ठीक ना। कितना डिग्री कोण बन गया? ये 60 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर, अब चलिए पेडस्टल कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक पेडस्टल है। पेडस्टल का शिखर कहाँ होगा? इसका भी ऊपर वाला भाग को शिखर बोलते हैं। इसका ऊपर वाला भाग ए वाला हो गया ना। तो पेडस्टल का शिखर ए वाला हो जाएगा। और भूमि के एक बिंदु से जब यहाँ से देखा, कहाँ? पेडस्टल के शिखर पर। ठीक है ना। तो यहाँ से जब देखा यह कहाँ? पेडस्टल के शिखर पर, शिखर पर देखा तो कितना डिग्री कोण बना रहा है? 45 डिग्री कोण बना रहा है। ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है ना। अब क्या कहता है कि पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको इस प्रकार से जो फिगर है इसको समझ में आना चाहिए और कैसे बनता है ध्यान से देखे होंगे तो आप बना सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम मान लेते हैं ए बी सी और डी है। ठीक ना। ए डी जो है मूर्ति है और बी डी जो है पेडस्टल है। ठीक है ना। चलिए तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लिखेंगे हम यहाँ पर कि माना कि पेडस्टल की ऊंचाई h मीटर है। ठीक ना। तो पेडस्टल की ऊंचाई क्या मान लिए हम? यहाँ से यहाँ तक हम h मान लिए, h मीटर मान लिए। समझ में आ गया कि पेडस्टल की जो ऊंचाई है क्या है? h मीटर है और मूर्ति की जो ऊंचाई है 1.6 मीटर है। समझ में आ गया।
तो हमें क्या निकालना है, ए वाला भाग हमको निकालना है, ठीक ना। चलिए अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक भाग दिया हुआ है, लिख लेते हैं AD बराबर 1.6 मीटर, ठीक है ना। तो चलिए इसमें क्या करना है कि कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए। इसमें एक भाग आपको कॉमन आएगा, ठीक है ना। दोनों त्रिभुज, देखिए त्रिभुज जो है आपको, ये समकोण त्रिभुज दोनों के दोनों होगा। जितने भी आप चैप्टर में प्रश्न पढ़ेंगे सब समकोण त्रिभुज पर बना हुआ है। तो इसमें क्या है, ये समकोण अगर सीधा ये खड़ा है, ठीक ना, पेडस्टल का सीधा होगा भूमि पर खड़ा, तो 90 डिग्री कोण बनेगा, ये 90 डिग्री है, ठीक ना। इसके सामने वाले H बनते हैं, और जिस कोण से निकालते हैं उसके सामने वाले भुजा क्या होते हैं, P होते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब क्या होंगे, देखिए इसमें दो त्रिभुज हैं। एक छोटा वाला त्रिभुज है, क्या है, DBC, ये 45 डिग्री है ना, DBC। देखिए BC आ रहा है भुजा, देखिए DBC में BC आ रहा है भुजा, और बड़ा त्रिभुज लीजिए ABC, इसमें भी देखिए BC भुजा आ रहा है, देखिए DBC BC भुजा आ रहा है, ABC बड़ा वाला ले लिए 60 डिग्री वाला, ABC तब भी BC भुजा रहा है, मतलब ABC भुजा जो है दोनों त्रिभुज में आ रहा है। इसको हम उभयनिष्ठ भुजा ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसको हम कि ए भुजा को हम प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो थोड़ा सा लिख ले रहे हैं, ठीक है ना। नीचे देखिए बना देते हैं, ये छोटा वाला त्रिभुज है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये देखिए बी है, ये डी हो गया, और ये सी हो गया, कितना है 45 डिग्री, ठीक ना। तो BC दोनों में प्रयोग हो रहा है, इसलिए BC भुजा का प्रयोग करेंगे ना। तो चलिए कोण के सामने वाला भुजा को P बोलते हैं, इसको हिंदी में लंब बोलेंगे, और इसका अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा होगा उसको बोलेंगे कर्ण होगा, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस या कर्ण। और ये देखिए ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, नीचे वाले आधार बन जाएंगे, इसको हम बी बोलते हैं यानी बेस बोलते हैं। तो भुजा हमें मालूम हो गया, ठीक ना। तो हमें दो भुजा से हमें मालूम है, एक भुजा देखिए ये वाला जो निकालना है, ठीक है ना, और ये देखिए कॉमन भुजा है जो दोनों में, जैसे दोनों त्रिभुज प्रयोग किए ना, DBC तब भी BC आया, ABC तब भी BC आया, तो एक हम कॉमन भुजा का प्रयोग करेंगे, और एक जो दिया हुआ है या निकालना है उस भुजा का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए तो देखिए इस भुजा को क्या बोलते हैं, जैसे ए भुजा हमको निकालना है, ए भुजा दिया हुआ है, तो P/B बन जाएंगे या B/P बन जाएंगे, दोनों में से किसी को आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर बराबर आएगा, ठीक है ना। तो चलिए ए भाग निकालना है, ए भाग दिया हुआ है, मतलब ए भाग हमको निकालना है, ए भाग दिया हुआ है। तो देखिए इसको P बोलते हैं, तो P ऊपर लिख लिए, और नीचे जो कॉमन भुजा है, ठीक है ना, ये इसको हम B बोलेंगे। तो P/B किसको बोलेंगे, देखिए ट्रिक के माध्यम से पढ़े होंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बन जाता है साइन का, ये कॉस का, ये टेन का बन जाते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे P/B किसका है, तो P/B किसका है, ये टेन का है। यही लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज DBC में छोटा वाला से लेते हैं, ठीक है ना, इसमें वही होगा। तो DBC कौन भुजा लेना है हमको, देखिए निकालने वाला भुजा है DB और कॉमन भुजा है BC, ठीक ना, यानी P/B लेना है। P/B किसका होता है, tan का होता है, लिखेंगे tan, और छोटा वाला कोण कितना है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर, tan बराबर लिखे है ना P/B, P देखिए ये वाला भाग है, तो P नहीं लिखना है, P की जगह पर आप BD भुजा को लिख दीजिए, BD, और B के जगह पर B ये वाला है आधार, इसको आप BC लिख लीजिए। तो tan 45 का मान 1 हो गया, BD का मान कितना है H है, और नीचे वाले BC है तो BC लिख लेंगे, और इसको BC गुना 1 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा BC और बराबर H। तो हमें BC भुजा का मान मालूम हो गया कि H है, ठीक है ना। अब एक बड़ा वाला त्रिभुज बच गया, ठीक है ना। बड़ा वाला कौन सा है, देखिए ABC, आपको B पास आना है, देखिए AB BC और AC प्रयोग कर देंगे, तो AB है ना, आपको P बन गया,
BC आधार बन गया, AC क्या है, कर्ण बन जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से लेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर खींच लेते हैं, देखिए बड़ा वाला त्रिभुज को, देखिए ABC, ये 60 डिग्री है। इस कोण के सामने वाले भी P बनेंगे लंब, और 90 डिग्री होंगे तो इसके सामने वाला भुजा H, और P बन जाएंगे, ये H है तो क्या बन जाएंगे, B बन जाएंगे, ठीक ना। तो हमें देखिए कॉमन भुजा BC लेना है हमको, यानी B तो हमको लेना है, चाहे ऊपर लीजिए या नीचे, और ये भाग हमें निकालने वाला है या दिया हुआ भाग है, एक ही है, ठीक ना। तो इसको हम P बोलते हैं। तो PB हो गया कि नहीं, देखिए AB, देखिए AB है ना, ये क्या है, P है। तो ABC में जब लिए तो E वाला जो भाग है यही वाला दिखे है ना, ठीक ना। यही वाला भाग क्या बोलेंगे हम, P बोलेंगे, जो ऊपर लिख लिए। और ये कॉमन भुजा बोलेंगे, दोनों में लेना है, जो कॉमन भुजा होंगे उसको दोनों में लेना है, ठीक है ना। तो कॉमन भुजा BC है, BC को हम लोग B बोलते हैं, तो P/B फिर से आ गया। तो P/B किसका होता है, फिर से tan हो जाएगा वही, तो क्या लिखेंगे, tan, और बड़ा वाला क्या है, कौन, 60 डिग्री, 60 डिग्री ना। तो tan बराबर P/B, ठीक है ना। तो ये देखिए P/AB है, बड़ा वाला में ले रहे हैं, बड़ा वाला देखना है, ठीक ना। ये पूरे भाग जो है AB, ये पूरा भाग क्या है, क्या है, लंब है, यानी P है, ठीक ना। और कॉमन भुजा बताया था ना BC, ये दोनों में लेना है, BC हो गया। tan बराबर P/B, tan बराबर A हो गया P, ये नीचे वाले हो गया B, ठीक है ना, इसीलिए tan बन गया, ठीक ना। और 60 डिग्री बड़ा वाला हो गया। इसका हम मान बैठा लेते हैं, तो चलिए इसको मिटा लेते हैं। देखिए tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 बराबर AB का, देखिए AB का दो भाग है, AB का दो भाग है, यानी A और B जो भुजा है AB, इसमें दो भुजा मिलकर बना हुआ है, देखिए AD प्लस DB, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तब बनेगा AB। तो यहाँ पर लिख सकते हैं AB का दोनों भाग लिख दीजिए, कौन सा है, AD प्लस DB बटे में क्या है, नीचे क्या लिखा हुआ है, BC, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे √3 बराबर AD का भाग, AD का मान कितना है, 1.6, यहाँ पर लिख लेते हैं कि AD प्लस DB बराबर क्या बनता है, लिखेंगे AB हो गया, AB है ना, AB को AB लिख लिए, इसमें दोनों भाग लिख देंगे AD प्लस DB, है ना। जब हम AD और DB को जोड़ेंगे तब बन जाएगा हमारा AB, ठीक है ना। इसका मान बैठा लेते हैं, AD का मान कितना है, 1.6, DB का मान क्या है, H, BC को BC लिख लेंगे, इसको हम तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, ठीक ना। कुछ नहीं तो इसमें एक समझ लीजिए, BC गुना √3 करेंगे तो BC √3 हो जाएगा, एक से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, ठीक ना, 1.6 प्लस H वही रह जाएगा। अब क्या करेंगे, इस जगह पर BC का हम मान बैठा लेते हैं, BC बराबर क्या आया है, H ना, तो BC की जगह पर H लिखेंगे, √3 बराबर 1.6 प्लस H। BC का मान देखिए यहाँ पर आया हुआ है कितना, 1.6, यही BC की जगह पर H बैठा दिया, और लिख लेंगे बगल में कि BC बराबर H रखने पर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम कि H √3 और प्लस H है, इधर आ जाएगा, जाए बायां कर आ जाएगा, ठीक ना, दाहिना साइड है प्लस H, बायां साइड आ जाएगा तो -H हो जाएगा, बराबर 1.6 बचा उधर, इसमें भी H है, इसमें भी H है, H का कॉमन ले लिए और H से भाग लगाएंगे तो H कटेगा, √3 बचेगा, माइनस H से इसमें भाग लगाए तो 1, ठीक ना, H कट जाएगा तो 1 बचेगा, बराबर 1.6 बच जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखेंगे कि H बराबर 1.6, √3 - 1 गुना में है, नीचे आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम परिमेयकरण कर लेंगे, √3 - 1 को परिमेयकरण कर लेंगे इस प्रकार से। तो नीचे वाले को
ऊपर नीचे दोनों जगह लिखेंगे, लेकिन चिन्ह को बदल देंगे, तो माइनस से क्या लिख देंगे, प्लस, ठीक है ना। और ऊपर नीचे एक ही होगा, इसको हम बोलते हैं परिमेयकरण, क्लास 9 में पढ़े होंगे, ठीक है ना। √3 - 1 को ही लिखे हैं, लेकिन चिन्ह को बदल दिए हैं, माइनस तो प्लस प्लस कर देना है, दोनों एक ही चीज होगा, ठीक है ना। अंश और हर में जो भी हम गुना करेंगे वो एक ही होगा। तो क्या हुआ हमें, h बराबर 1.6 √3 + 1 बट्टे में, अब देखिए यहाँ पर सूत्र लग जाएगा, क्या लग जाएगा, a - b और a + b, क्या सूत्र होता है, a² - b²। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं सूत्र, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक ना। तो सूत्र चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि a - b a + b, इधर उधर लिख सकते हैं ना, इधर उधर लिख सकते हैं इसको, बराबर क्या होगा, a² - b²। तो इसको देखिए a - b a + b, सूत्र हो गया a² - b²। अब देखिए a का स्क्वायर भी कर लेंगे, यानी √3 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, माइनस b², b क्या है, 1 है, तो हम 1 का भी स्क्वायर कर लेंगे। तो क्या प्राप्त हुआ, h बराबर 1.6 √3 + 1। अब देखिए √3 को 2 बार गुना कीजिए, √3 गुना √3 √9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3, या रूट से स्क्वायर कट जाता है तो केवल बचेगा 3 ना, ऐसे भी समझना है, एक गुना करेंगे तो एक। तो क्या प्राप्त हुआ हमें, अब इसको हम बना देते हैं आगे, ठीक है ना। इस सूत्र को हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको लिख लेना है, इस जगह पर लिख लीजिएगा। तो चलिए इस सूत्र को हम मिटा दे रहे हैं और यहाँ पर हम हल कर रहे हैं। तो h बराबर 1.6 √3 + 1 हुआ, बटे 3 में से घटा लीजिए तो 2, और 2 से काट लेंगे 0.8 बार में कटेगा, तो h बराबर कितना प्राप्त हुआ, 0.8 √3 + 1 मीटर। यही हमारा उत्तर हो गया, मतलब पेडस्टल की ऊंचाई हमें कितना हुआ, 0.8, क्वेश्चन में है √3 + 1 मीटर ना। तो क्या करेंगे हम, अतः लिखेंगे पेडस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 √3 + 1 मीटर, आंसर, ठीक है ना। तो ये आपको दिख रहा होगा। चलिए आशा करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।